जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर स्टेडियम का नामकरण करना अगर सही है तो मायावती का अपनी मूर्ति बना लेना कैसे गलत है, जिसका विरोध बीजेपी किया करती थी। कैसे हो सम्राट हो? मेरे कमरे पे कब्जा किया जा रहा है, मेरे कमरे पे कब्जा किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? और इसमें कब्जा करने में मदद कर रही है ये पिदोली। कल याद है हम पहाड़ों पे चढ़ गए थे, हम बड़ी स्टाइल से ऊपर गाड़ी ले गए। जब लौट के आए ना तो वहां पर शायद ऐसा लग रहा है पत्थर वत्थर से कट लग गया तो टायर पंचर हो गया। सबसे बड़ी बात ये कि जब हमने स्टेपनी खोली ना तो वो भी पंचर थी। हम लखनऊ होके आ गए, दिल्ली होके आ गए, अच्छा रहा कभी बीच में फंसे नहीं, वाट लग जाती। जब मैंने YouTube पर है ना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करी थी ना, तब मैं एक ऐसे व्यक्ति से टकराया जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला। मतलब दूर दूर तक है ना मेरा कोई उससे संबंध नहीं था, ना मैं उसे जानता था। वो तो मतलब एक इत्तेफाक था, कुछ अलग ही टाइप का सहयोग था। ये व्यक्ति मुझसे बार बार टकराता था, कभी किसी सामाजिक प्रोग्राम में टकरा जाता था, कोई घटना हो गई बहुजन समाज में वहाँ टकरा जाता था। मतलब हर जगह एक्टिव था। और है ना इसको देख के मुझे ऐसा लगता था यार ये कुछ तो भी है इसके अंदर, कुछ बात है इसके अंदर। मैंने सोचा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको YouTube सिखा दिया। बटर स्कॉच है ना, निकाल दो। सही, अभी तक बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया और उसका नाम सन्नी जाटव है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भैया सन्नी से कैसे मुलाकात हुई, तो वो भी बताना था। और सन्नी जो है वो ग्वालियर आ चुका है और शायद ऑफिस में होगा तभी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। देखो सन्नी ऑफिस में बैठा हुआ है, युगल भाई भी दिख रहे हैं, अंकित भी होगा। कई बार मुझे लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है वो फेल हो गया है, कई बार लगता है बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। लेकिन सनी की मदद करने से पहले मैंने उससे एक चीज़ जरूर पूछा था, क्या वो किसी तरह का नशा करता है। मतलब सीधा नहीं पूछ लिया था, ऐसे ही थोड़ा मजाक मजाक में, क्या पीते वीते हो क्या। तो उसका जवाब हमेशा नेगेटिव ही आया और इसीलिए मैंने सनी की मदद की। अदरवाइज मैं मदद नहीं करता। मतलब 1000 रुपये पर डे भी कमाते हैं ना वो लोग भी बर्बाद हैं सिर्फ दारू पीने की वजह से। गेट तो पहले से ही खुला हुआ है। कोई है क्या? हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैंने याद है जब ये जा रहा तो मैंने क्या बोला था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो वो इसलिए बोला था। ये देखो जेब में रख के लाया मैं, हैप्पी बर्थडे, चाकू और ये मोमबत्ती। कैसे हो अंकित? बढ़िया 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 ही रहना। एक बात बता, सारे पुल डूब गए तो वापस कैसे आ गया? हमने इसलिए आ गया 2 दिन के लिए, बरसात थोड़ी कम हुई, बंद नहीं हुई, तो चंबल पुल था ना वो चालू हो गया। मेरे बेटा आप निकल गए। भाई साहब कितना पुल टूट गया यार, पुल बह गया। 6 या 4। तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार ऐसा भी कुछ होगा। तो एक ये छोटा कुरियर आया हुआ है और वो बड़ा कुरियर आया हुआ है। खोलते हैं अभी। पहले शैडो बैन के बारे में कुछ बात कर रहे थे हम लोग। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सन्नी का चैनल शैडो बैन तो नहीं, उसका तो अच्छा चल रहा है, शानदार चल रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना कि अभी तक नज़रों में नहीं आया है। तथागत लाइव नज़रों में आ चुका है। और ना मैंने ना एक चैनल, यार तो मैं वीला बाबा साहब चैनल कितना खतरनाक चलता था, एक वीडियो पे लाख व्यू आते थे, और वो आज ऑलमोस्ट डेड है। और उनसे ही बात करते हैं। जब आपने वीला बाबा साहब चैनल चलाया था उस समय किस तरह से व्यूज आते थे? मतलब आप वीडियो डालते थे तो क्या रिस्पॉन्स मिलता था लोगों का? 15 मिनट में मैं देखता था 1 लाख पहुंच गया। 15 मिनट में? 15 मिनट में 1 लाख पहुंच जाता था। 15 मिनट में एक वीडियो 1 लाख पहुंच जाता था आपका? ऐसा पहुंच जाता था। और उसके बाद फिर कुछ इशू आया, तो आज मैं कितना भी अच्छा कंटेंट डालता हूँ, वीडियो बेचारा 1000 पहुंचना मुश्किल रहता है। तो आपको नहीं लगता कि आपका चैनल जो है वो शैडो बैन किया गया है यूट्यूब की तरफ से? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कई बार यूट्यूब से बात भी किया है कस्टमर केयर में। वो लोग बोलते हैं हमने चेक किया, चेक कर रहे हैं, आपका सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन आपको पता है यूट्यूब ने एक अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी चैनल है जिसको हमें लगता है जिसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए उसको शैडो बैन कर सकते हैं हम, और इसके बारे में कोई भी जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी। जब हम यूट्यूब पर नए नए आए थे ना
तो आप लोगों के चैनल देखते थे और जिस पे लाखों व्यूज आते थे, उससे हम भी इंस्पायर्ड होते थे यार कि कितना शानदार ग्रो हो रहा है चैनल। सही बात, हमारी बात भी होती थी ना उस समय। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बात होती थी। मैंने एक बाबा साहब का एक कार्टून वाला सीरियल बनाया था, आपने उसको प्रमोट किया था। बिल्कुल अब दूसरे चैनल बनाने की इच्छा नहीं होती यार अंजू। सही बात है। पता चला मेहनत की है। नहीं आप उस चैनल से आपका प्यार भी जुड़ा होगा ना, वी लव बाबा साहब, बहुत बड़ा नाम है वो। DNN दलित न्यूज नेटवर्क, नाम सुना है? वो BSP की न्यूज दिखाता था वो सिर्फ BSP की न्यूज दिखाता था। और उस समय मेरे चैनल पर है ना शायद 70,000 सब्सक्राइबर थे और उन्होंने स्टार्ट किया था और देखते ही देखते वो लाखों में पहुंच गया था। और उसके बाद वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ ना वो चैनल, उसको भी शैडो बैन कर दिया गया। वैभव भाई कैसे हो? आपने एक कमेंट किया था कि DNN पे से ना शैडो बैन है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि पिछले काफी दिनों से वो ऐसी चीजों को फ्लैग कर रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है। मसलन जैसे दिल्ली कैंट का मामला है, उसको बिल्कुल उठा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, नांगल वाला। अच्छा, जो वो 9 साल की बच्ची थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सब उठा रहे हैं, उनका कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ बाकी सब ठीक चल रहा है और मैं उठा रहा हूँ। तो 2 कल वीडियो डिलीट करनी पड़ी मुझे इसी वजह से, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज किया गया, रेप वर्ड यूज नहीं हुआ, मर्डर वर्ड यूज नहीं हुआ। उसके बावजूद भी वो बाइट जो है वो $, डीमोनेटाइज कर दी गई। तो मैंने उसको फिर रिमूव किया मजबूरन, क्या करूं। दस्तक के साथ भी एक जमाने में हो गया। हाँ, नेशनल दस्तक। हाँ, और सुमित चौहान के साथ भी कभी ना कभी चलता रहता है, क्योंकि जो वीडियोस की रीच मेरी 5-5 लाख थी, उनकी 50,000 रह गई। जिनकी 50,000 थी वो 5,000 रह गई। अच्छा, आपका चैनल जब स्टार्टिंग में ग्रो हुआ था जी, तो मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने में कितना टाइम लगा था? 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने में मेरे ख्याल से 6 महीने लगे होंगे। 6 महीने बस? ये लो गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। नहीं है, ये गलत बात है। बर्थडे गिफ्ट नहीं है, नॉर्मल गिफ्ट है। अब पहनो फिर क्या। कुरियर आया हुआ है और युगल भाई पैकिंग करते हैं, तो हमने बोला युगल भाई आप ही खोलो। ओके 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 ओके, ये मास्क है। तो इसमें शायद हमारे मास्क के सैंपल आए हुए हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे सेल करने की सोच रहे हैं। और इसमें एक लेटर है, थैंक यू सो मच, होपिंग फॉर क्विक एंड पॉजिटिव। तो इसमें तो एक बड़ा लेटर भी है। ये हमारी एक अम्बेडकराइट सिस्टर हैं, उन्होंने मास्क का सैंपल भेजे हैं। तो एक एक कलर चुनो, पहनो और मुझे बताओ कैसे हैं। तो देखिए ये जो है ना सृष्टि हैं और दिल्ली में हैं, मास्क बनाती हैं। अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है तो मैं नंबर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और मैं इस लेटर से बहुत इंप्रेस हुआ। फाइनली जो हमारा बड़ा पैकेट है इसको भी खोले जरा। बैटरी डाउन हो गई है और मोबाइल से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अभी। और देखो इसमें क्या निकलता है। मुझे लगता है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, इसमें आप मेरी भी शक्ल दिख रही है और सामने अनबॉक्सिंग भी होती हुई दिख रही है। क्या निकलेगा बताओ, क्या मंगाया होगा हमने? किताबें तो हैं और इसके अंदर निकली हैं किताबें। बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम दर्शन। इनको है ना यहाँ बस सही गैस किया, तुम्हें मिलता है किताबें। बुद्ध और उनके अनुचर, जाति उत्पत्ति का ब्रह्मजाल। ये वेद क्या कहते हैं? वेद प्रकाश। अरे वेद क्या कहते हैं? अच्छा, वेद क्या कहते हैं। अच्छा 31 दिन में पाली सीखो। और ये सबसे बहुत बेहतरीन किताब है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ये किताब जो है ना डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यानंद जी ने लिखी, जिन्होंने ज्यादातर किताबें बाबा साहब की है ना इंग्लिश में, बाबा साहब ने सारी किताबें इंग्लिश में लिखी थी, उसको हिंदी में कन्वर्ट की हैं। उन्होंने ये लिखा है कि अगर यदि बाबा ना होते तो क्या होता हमारा। ये क्या है? पूना पैक्ट। भाई साहब ये किताब सबको पढ़ना चाहिए। पूना पैक्ट में क्या हुआ था, किनको अच्छा मैंने कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो। अच्छा जिंदाबाद। पढ़ लो। मनुस्मृति जलाई गई क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और ये भी जो है ना डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी की है। और ना मुझे लगता है इनसे बेहतर कोई ये बात बता ही नहीं सकता। और सबसे फेमस, सबसे शानदार चीज और जिसके लिए हमारे पास जो सबसे ज्यादा सेल होता है वो है भारत का संविधान। दिखाना अंकित, शानदार चीज है। गोल्डन दिखाना जरा, चमकाना साइड से। ये देखो बिल्कुल गोल्ड की तरह चमक रहे हैं यार, सोने की। गोल्डन मैंने उससे आएगा जब खोलते टाइम में ये ऐसे पेज निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो कील लग गई थी, परेशान कर दिया यार उसने। आ गई मुसीबत। चला चाबी दो।
अरे बिना चाबी चला के दिखा तो मालूम है कि हाँ तुझ में टैलेंट है। सॉरी, इतना रिस्क नहीं लेती मैं। आराम से अंधेरा हो गया है। पहले बहुजन नेताओं के बारे में ना कोई भी इंटरनेट पे आके कुछ भी वक्त देता था, उसका कारण क्या था पता है आपको? अभीश मैथ्यू 3 फरवरी 2012, नेवले शाह 23 जनवरी 2012, शाइली चोपड़ा शी द पीपल फेमिनिस्ट 6 मार्च 2012, जैपलिन 19 मार्च 2012। ये वो समय था जब मायावती जी सीएम बनी थी उत्तर प्रदेश की। उनको किसी तरह से भी बदनाम करना था, उनका मजाक उड़वाना था। तो मुझे लगता है कि उस समय ऑनलाइन सबसे बेस्ट तरीका था कि आप कुछ भी बोलो, क्योंकि बहुजन तो ऑनलाइन थे ही नहीं ना। 99% बहुजन जो है जियो के आने के बाद ही ऑनलाइन आ पाए, उससे पहले तो थे ही नहीं। उससे पहले कहाँ कितने लोग यहाँ नेट था यार, मुझे लगता है 1% लोग के यहाँ भी इंटरनेट नहीं हुआ करता था। और इंटरनेट लगवाने के लिए अगर आपके पास पैसा भी था ना तो भी है ना उसके लिए एक प्रॉपर एड्रेस भी चाहिए था। आज भी जो है ना जहाँ मैं रहता हूँ सुरेश नगर, वहाँ तो इंटरनेट लग जाता है, लेकिन भीम नगर जहाँ पर सन्नी रहता है वो अगर वो चाहे भी ना तो भी वाईफाई इंटरनेट नहीं लगवा सकता है, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं है ही नहीं। बहुजनों की सोशल मीडिया वाली जो क्रांति है ना वो जियो के आने के बाद ही हुई है, आप मानो या ना मानो। और इंटरनेट जो है वो इतना सस्ता हो गया तो अंबानी को थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। अब यहाँ मैं ना बीएसपी की एक नाकामी भी गिना सकता हूँ कि जब आप 4 बार सत्ता में आए थे तो इस चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो फ्यूचर में होने वाला है उसको हम कैसे काबू पा पाएँ, और मुझे लगता है यहीं पर बस बीएसपी लैग कर गई। अगर बीएसपी इस चीज़ को भी काबू कर लेती ना, शायद वो जो सपना है ना, जो सपना रह गया, या शायद हो सकता है सही हो भी जाए, मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, संभव था, हो सकता था। मुझे ऐसा सुनने में आया कि बीएसपी जो है अब अपना एक आईटी सेल बना रही है। हम ढूंढ रहे थे, हमें किसी ने बोला है कि कल का रविश कुमार का प्राइम शो देखिए, NDTV। क्या खास है भैया ऐसा? लोग जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर स्टेडियम का नामकरण करना अगर सही है तो मायावती का अपनी मूर्ति बना लेना कैसे गलत है, जिसका विरोध बीजेपी किया करती थी। देख रहे हो आप, ये है सम्राटों की ताकत। आप लोगों को ऑनलाइन आना पड़ेगा और अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। भले आप ये सोचो कि यार ये तो ऑनलाइन है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। यूएसए में बराक ओबामा, जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, वो इस ऑनलाइन की ताकत से ही यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे। और जितने भी लोग 9, 10, 11, 12 में ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहाँ मायावती जी का मजाक उड़ाते होंगे ना, वो इसलिए उड़ाते होंगे, कोई था ही नहीं कौन उनका विरोध करता। थैंक यू रविश कुमार। आज का दिन जो है, जो मेरा, तुम कहाँ से आ गए? कहाँ कहाँ चलूं? अरे कहाँ चलूं? कहाँ पर? नीचे। तो की पार्टिंग तो बोल दो। की पार्टिंग। बाय बाय। बाय 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 बाय।